नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अमिताभ जी ने यह गाना जो गाया उसमें यह स्पष्ट हो गया कि नशा शराब में नहीं है, यह पीने वाले में होता है, क्योंकि अगर होता तो बोतल भी नाचती। इसी प्रकार से राजनीति में या राजनीति के उच्च पद में, मुख्यमंत्री के पद में, प्रधानमंत्री के पद में नहीं है, वह भ्रष्टाचार तो व्यक्ति के करने पर है। क्योंकि अगर वही मुख्य पद पर कहीं कांग्रेस का व्यक्ति बैठा है तो वहां निश्चित और निश्चित भ्रष्टाचार हो रहा होगा, और भ्रष्टाचार भी इस शर्त पे हो रहा होगा कि उसमें चाहे कितने ही पवित्र नाम की, कितने ही पाक नाम की कुर्बान हो जाए, कोई फर्क नहीं, उनका अपना काम बनता तो सबका। अब इन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को तो इन्होंने जितना बदनाम करना था बदनाम किया, अब प्रभु महादेव को भी, जो उज्जैन के महादेव महाकालेश्वर है, महादेव की जो चर्चा चली है, तो उन्होंने बनारस के महादेव को बदनाम करने के लिए, काशी विश्वनाथ के बदनाम को, उज्जैन के महादेव को, काशी के महादेव को बदनाम करने के लिए एक महादेव ऐप बनाया, और उसके प्रमोटरों ने जनता से सट्टा लगवाया। गरीबों की गाढ़ी कमाई से सट्टा खेला गया, और वह सट्टे के खेल में जो पैसा आया, उस पैसे का लाभ जो हुआ, वह 586 करोड़ रुपया उठा करके अमीरात में रखा गया, और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वो पैसा अब छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने चुनाव में पैसा लगाने के लिए मंगवाया, जिसमें भीम सिंह और असीम दास दो लोग सम्मिलित हुए। असीम दास के पास से 532 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए। उन्होंने बयान भी दिया कि भूपेश बघेल ने ही हमको यह ऐप के लिए कहा था, और उनको ही चुनाव में पैसा देने के लिए आए, और अब ये असीम दास पहुंच गए राजस्थान। तो ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता है भ्रष्टाचार का और कांग्रेस का, यह चोली दामन का रिश्ता है, क्योंकि उनके पास सिर्फ तरीके हैं, क्योंकि वह अमेरिका से गवर्न होते हैं, वह इटली से गवर्न होते हैं, वह चाइना से गवर्न होते हैं, वह पाकिस्तान में अपनी सरपरस्ती पाते हैं, और ऐसे एक नहीं, इतिहास अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान के जरिए भी आयातित किया आतंकवाद, उन्होंने पाकिस्तान के जरिए भी सिखों को मरवाने के लिए आयातित किया आतंकवादी। तो ये इनकी फितरत में है। कार के अंदर पैसा होटल में रखा गया, जो ईडी पूरी तरह से प्राप्त जानकारी और मजबूत पुख्ता सबूत के आधार पर उनके पीछे लगी थी, और वह जाल जो बिछाया गया था उसमें पूरी तरह से फंस गए। वहाँ 532 करोड़ रुपए, 5 करोड़ 32 लाख रुपए कार में से बरामद कर लिए गए। कुछ अन्य राशि बरामद हुई, उनका बयान भी आया, और भूपेश बघेल को तो जैसे लग रहा है कि ये उससे बरी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जनता को पूछना चाहिए, जनता को सामने आना चाहिए कि आप में अगर साहस है, दम है, तो कभी जरा प्रतिकूल किसी अल्लाह के नाम पर कोई ऐप बना के और इस तरह का भ्रष्टाचार करके दिखाओ जरा, उनके भगवान को बदनाम करके, उनके जो परवरदिगार है उसको बदनाम करके दिखाओ। तुम कभी राम को बदनाम करते हो साजिश में, कभी महादेव को बदनाम करते हो। जो ये भ्रष्टाचार हुआ है यह मामूली नहीं है, और तब जब ईडी इतनी जागरूक है, जब पूरी तरह से प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के विरोध में, और जनता भ्रष्टाचार को मान चुकी है, और 2014 के बाद लोगों ने भ्रष्टाचार का समय नहीं देखा। अब पुनः भूपेश बघेल का दुस्साहस तो देखिए।